माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राजपा और सभी लोगों को सुबह की राम राम। दुनिया में कोई भी धर्म समझना आसान नहीं है, मजाक नहीं है। ये बहुत बड़े दिमाग का काम है, बड़ी गहरी सोच इसके लिए चाहिए, क्योंकि धर्म की बुनियाद आस्था के साथ गंभीर चिंतन, इतिहास, समाज, परंपराओं, इन सब के आधार पर होती है। इसलिए आज मैं धर्म की एक बहुत ही आधारभूत बात, मंदिरों की बात करने जा रहा हूं। मंदिर क्या है, मंदिर की आवश्यकता क्यों, मंदिर कैसे होता है, मंदिरों का इतिहास क्या है, मंदिरों की आवश्यकता क्या है, इन सब विषयों पर हम बड़ी गहरी बात शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें घर में मंदिर यहां रखना चाहिए, यहां रखना चाहिए, मंदिर में कैसे पूजा करनी चाहिए, या तीर्थ में जाए तो मंदिर में क्या करना चाहिए, या हम बाहर के मंदिर में जाते हैं तो क्या करना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं आज आप ये भी तो समझें, मंदिर कब से आए, मंदिर का अर्थ क्या है, घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में क्या कोई विशेष फर्क है? क्या वो सारी क्रियाएं जो बाहर के मंदिरों में की जा सकती हैं घर में भी की जा सकती हैं? और यदि हां तो हम बाहर के मंदिर पर क्यों जाएं? इन सभी विषयों को टटोलते हैं, लेकिन सबसे पहले मंदिर क्या है यह जानते हैं। आज के समय में हम जो मंदिर देख रहे हैं उनका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ये मंदिर 4वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल से ज्यादा प्रचलन में आए हैं। पहले लकड़ी के मंदिर बनते थे, लेकिन 7वीं शताब्दी आते आते भारत के अनेक स्थानों पर पत्थर से मंदिर बनने लगे। मूल रूप से हिंदू मंदिर बौद्ध स्तूपों की संरचना से प्रेरित लगते हैं। गुप्त काल से पहले मंदिरों का उतना प्रचलन नहीं था। उस समय आश्रम होते थे जिसमें पूजा का एक स्थल होता था, वहीं होती थी प्रभु की उपासना। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया आश्रमों की संख्या घटती गई। ऐसे में मंदिरों के निर्माण में तेजी आई। लेकिन शुरुआत में मंदिर सिर्फ देव उपासना का ही केंद्र नहीं थे। यहाँ से उन राज्यों की राजनीति, संस्कृति संचालित होती थी। गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो वास्तुकला के अद्भुत नमूने थे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगभग 1000 वर्ष पुराना लिंगराजा मंदिर वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। 13वीं शताब्दी में कोणार्क में बना सूर्य मंदिर विश्व विख्यात है। काल और वस्तु की दृष्टि से 11वीं शताब्दी में बने खजुराहो के मंदिर भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध शैली के मंदिरों की तरह ही पुराने मंदिरों में मूर्तियों को मंदिर के मध्य भाग में रखा जाता था और इसमें बौद्ध स्तूपों की तरह ही परिक्रमा का मार्ग भी बना होता था। आजकल एक अलग सी प्रथा बन गई है। मंदिरों में जाने वाले लोग ज्यादातर 2 किस्म के मिलेंगे, या तो वो बेहद दुखी होंगे, कुछ मांगने आए हुए होंगे, और या वो टूरिस्ट होंगे। मंदिरों में भक्त जरा आजकल कम मिलते हैं, ऐसा नहीं। ये दुनिया कभी भी नेक इंसानों से, सकारात्मक सोच से खाली नहीं रही। भारत में आज भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है जो केवल दुख की वजह से या घूमने की वजह से मंदिर आते हैं। बच्चे प्रश्न करते हैं और मैं बच्चों के प्रश्न को बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि उनके प्रश्नों से उनकी जिंदगी बदलती है और उनकी जिंदगी बदलने से राष्ट्र की जिंदगी बदलती है। भारत निर्माण एक ऐसे ही तो प्रयास है। इस बार देखिएगा संडे को और एक महत्वपूर्ण विषय जिद पर हम लोग बात कर रहे होंगे। सारे बच्चे इर्द गिर्द होंगे अपने माता पिता के साथ और हम उस पर बात कर रहे होंगे। आने वाले वक्त में इम्तिहानों पर मैं बात करूंगा, सब बच्चों को इकट्ठा करूंगा और उनसे कुछ ब्रेन टेस्टिंग्स करवाऊंगा और हाथ के हाथ आप देखिएगा बच्चों का ब्रेन डेवलप होगा। बच्चियों की बात करेंगे, केवल एक दिन बेटियों की बात करने के लिए भारत निर्माण में बैठेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी कोशिशें
एक व्यक्तित्व को गढ़ती है और उस व्यक्तित्व से ही तो हम सब बदलते हैं। हमारा भविष्य उसी व्यक्तित्व के हाथ में है भाई। तो बच्चा पूछता है कि जब बाहर मंदिर है, घर में भी मंदिर है और हृदय में भी मंदिर है जो शास्त्र कहता है, तो हम बाहर क्यों जाएं? तीर्थ स्थान पे क्यों जाएं? वहां के कृष्ण क्या हृदय के कृष्ण से अलग है? वहां के विष्णु क्या हृदय के विष्णु से अलग है? प्रश्न में दम है। बच्चे वैसे भी दमदार बात करते हैं। दरअसल भारतीय संस्कृति पूर्णतः वैज्ञानिक संस्कृति है, जिसका मूल तत्व है कि मानव परमात्मा का अंश है। पृथ्वी लोक में ये अंश यानी आत्मा कुछ क्रियाएं करता है और उसके बाद फिर ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसीलिए धर्म तथा ज्योतिष के दो उद्देश्य हैं। जितने दिन ये आत्मा पृथ्वी पर रहे, उत्तमता को प्राप्त करे और तन मन ऐसा रखे कि जब पुनः उच्च गति प्राप्त करे तो पुनर्जन्म उत्तम हो और ईश्वर को प्राप्त हो। मंदिर भी इसी उद्देश्य का साधन है। मंदिर वो स्थान है जहां आपको न केवल ईश्वर मिलते हैं बल्कि आप स्वयं से भी मिलते हैं। आत्म साक्षात्कार करते हैं और अपने जीवन में सौभाग्य पाते हैं। इसके अनेक ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र होते हैं जो हमारे तन और मन को चलाते हैं। इस ऊर्जा के कुछ अंश को लोग आत्मा कह सकते हैं। ये ऊर्जा जब कमजोर पड़ जाएगी तब दुर्भाग्य हम पर हावी हो जाएगा, यानी बुरे ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे हम बीमार हो सकते हैं, धन का नुकसान उठा सकते हैं, वैभव खो सकते हैं, परिवार खो सकते हैं, आदि आदि। मूल बात यह है कि यदि सौभाग्य पाना है तो हमारी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। कुछ प्रश्न और उपज गए होंगे आप में, अभी उसका जवाब देता हूं। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बता दूं। भारत जगत गुरु था और निश्चित तौर पे जगत गुरु बनेगा, लेकिन भारत जगत गुरु इसलिए नहीं था कि भारत में बहुत सारी पूजा होती है, बल्कि भारत जगत गुरु इसलिए था कि भारत में इस प्रकार की क्रियात्मक भक्ति होती है कि हम विज्ञान में, अर्थनीति में, कृषि में सारी दुनिया से आगे थे। हमारे लिए भक्ति पूजा जीवन चलाने का उत्कृष्ट माध्यम है। भक्ति और पूजा से हम ईमानदारी से और मेधा का इस्तेमाल करते हुए विलक्षण कार्य कर गए, जिसकी वजह से पूरे विश्व ने लोहा माना। वो क्या गणित हो, वो क्या गाड़ी हो, क्या अग्नि हो, क्या पत्थर तराशी हो, क्या यंत्र बनाना हो, क्या कृषि करना हो, क्या गौ पालन करना हो, हमने हर जगह लोगों को दिया है। और यहां तक कि राम राज्य का सिद्धांत, यानी राज्य कैसे बनना चाहिए, राज्य की गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, दुनिया को दी है हमने। इसलिए हम विश्व गुरु थे और फिर बनेंगे, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन मंदिर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है वो यही कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। और देवताओं से, हमारे इष्ट से जो हमारा लगाव होता है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं वहां की ऊर्जा उस लगाव को बढ़ा देती है। वो सिद्ध स्थान होते हैं। क्यों सिद्ध स्थान होते हैं? क्योंकि वहां पर दैनिक पूजा, साधना,
बहुत होती है और उच्च कोटि की होती है। इसलिए वहां पर जाने से हमें बदलाव आते हैं, हमारी तकदीर में बदलाव आते हैं। किसी भी धर्म का पूजा स्थल असाधारण वास्तु का अनूठा प्रयोग होता है। वहाँ दो मुख्य चीजें आपको मिलेंगी। एक तो असीम ऊर्जा जो अनेक लोगों के साथ प्रार्थना करने के कारण उत्पन्न होकर वहीं के सीमित वातावरण में बिखर जाती है, और दूसरी महत्वपूर्ण वास्तु मंदिर में मिलती है गुम्बद या पिरामिड के आकार का ढांचा। मंदिर में मुख्य ईश्वर या इष्ट की प्रतिमा इसी गुम्बद या पिरामिडाकार छत के नीचे ही रखी जाती है, क्योंकि इस प्रकार के ढांचे के अंदर चुंबकीय शक्ति दोगुनी हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति बढ़ेगी, पदार्थों की उम्र भी बढ़ेगी। जैसे कि अगर कोई सेब आपने अपने घर में रखा है तो वो 2 दिन में खराब हो सकता है, लेकिन अगर विधि से बने किसी मंदिर में रखा जाए तो सेब कम से कम 7 दिनों तक नहीं सड़ेगा। आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। 2 सेब लीजिए, एक को घर में रखिए और दूसरे को मुख्य मंदिर में वहां टांग दें जहां दीवार समाप्त होकर पिरामिडीय संरचना शुरू होती है। फिर आप देखिएगा कि घर वाला सेब जल्दी सड़ जाएगा और मंदिर वाला सेब कम से कम 7 दिन बाद सड़ेगा। वैज्ञानिकों ने इस पिरामिडीय तथा गुम्बदीय आकृति पर अनेक प्रयोग किए हैं और पाया है कि लोगा, बैटरी, फल सब्जी आदि इस आकृति में देर तक चलते हैं। अब बात करें इस शरीर की। जब आप मंदिर में बैठते हैं तो आपके शरीर के 7 चक्र में स्पंदन होने लगता है और उसमें से ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपको शक्ति मिलने लगती है। आपका स्पंदन भावनाएं जगाने लगता है, मस्तिष्क में ऊर्जा आने लगती है और मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि तथा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आदि ऊर्जावान हो जाते हैं। मंदिर में आपका व्यवहार ही आपके वरदान का आधार है। कैसे व्यवहार करेंगे बताता हूं अभी अल्पविराम के उपरांत। आइए, स्वागत है अल्पविराम के उपरांत। मंदिर में जाना सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आदि को कैसे प्रभावित करता अभी बता रहा हूं। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानिए। जरा सच सच बताइए, मंदिर जाते ही रोना आता है कि नहीं? मंदिर जाते ही एक अद्भुत आनंद आता है कि नहीं? और लगता है कि कोई हमारी पीठ पर हाथ धरे खड़ा है, वो लगता है कि नहीं? मंदिर जाने से जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, सब जगह ये नहीं होता। मैं सिर्फ उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जो सिद्ध पीठ है, जो शक्ति पीठ है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां बहुत ईमानदारी से लगातार पूजा साधना होती है उत्कृष्ट कोटि की। वहां आपका मन एकदम बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, भविष्य के प्रति चिंताएं हरने लगेंगी, खत्म होने लगेंगी, और धीरे 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 सूर्य, चंद्र और बृहस्पति आपके इतने बली होने लगेंगे, क्योंकि मंदिर में ऐसा कुछ होता है। यह बली होते ही आपका भाग्य एक ठीक ढर्रे पर आने लगता है, क्योंकि मंदिरों में पूजा का स्तर, वहां की ईमानदारी और वहां का वास्तु ये प्रभावित करता है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के अनुसार मंदिर बनवाने की कुछ विशेष शर्तें हैं। मंदिर के प्रांगण में या पास में जल राशि निरंतर विद्यमान हो, वहां उद्यान व पुष्प वाटिका अवश्य हो, मंदिर का मुंह पूर्व की तरफ ना हो और उत्तर की ओर यज्ञशाला हो। ब्रह्मा के अतिरिक्त सभी मंदिर उत्तरमुखी होते हैं, जबकि ब्रह्मा जी का मंदिर पश्चिम मुखी होता है। मंदिर में जीव जंतुओं का संरक्षण अवश्य होना चाहिए। देव प्रतिमा को बनाने का वर्णन भी भविष्य पुराण के मध्य पर्व के प्रथम भाग में किया गया है, जिसके अनुसार देवता की पूजन योग्य प्रतिमा 84 अंगुल या लगभग 7 फीट के करीब होनी चाहिए। देवता का मुख 12 अंगुल होना चाहिए तथा नेत्र 2 अंगुल के होने चाहिए तथा सिर का विस्तार 32 अंगुल का होना चाहिए। इस प्रकार शरीर के बाकी हिस्सों के अंगों का वर्णन किया गया है। तो आपने तो एक सामान्य यज्ञ कुंड देखा होगा, चौकोर सा। घर में भी होते हैं लोहे के बने हुए, मंदिरों में जाते हैं तो मिट्टी के बने हुए या पत्थर के बने हुए होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी यज्ञ कुंड होते हैं और हर यज्ञ कुंड में सामग्री और सामग्री देने का, आहुतियां देने का विधान है और उसका अलग लाभ है।
जैसे सुख और वैभव पाना है तो चौकोर कुंड में यज्ञ करें। दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर करना हो, शत्रु का दमन करना हो तो 6 कोणों वाले कुंड में हवन करें। महामृत्युंजय का जप यदि रोग मुक्ति के लिए किया जा रहा है तो 9 कोणों वाले कुंड का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में शांति तथा शक्ति व सिद्धि चाहिए तो व्रताकार कुंड का प्रयोग हवन के लिए करें। समिधा सदैव कुंड के मध्य में अर्पित करें, इसे कुंड का उदर कहते हैं। मंदिर घर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसका क्या अर्थ है ये अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन जरा मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए। भारत में मंदिर बृहस्पति का स्थान है, क्योंकि मंदिर का मतलब केवल पूजा करना नहीं है, हर वक्त झोली फैलाए रहना नहीं है, ये दे दे अब तू ये दे दे, अब तू ये दे दे, अब तू ये दे दे, ये ही कहना नहीं है, बल्कि मंदिर का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। जिंदगी केवल झोली फैलाने से नहीं चलती है, जिंदगी चलती है कर्म की श्रेष्ठता से, और कर्म की श्रेष्ठता प्राप्त होती है सम्यक ज्ञान से। तो मंदिर के बारे में ये मैं क्या कह रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले जरा तो ये सुनिए जरा। मंदिर को भारतीय संस्कृति में बृहस्पति का स्थान भी कहा गया है, और इसका कारण यह है कि मंदिर हमेशा से ज्ञान के स्रोत रहे हैं। रिसर्च मंदिरों का अभिन्न अंग है। डिस्कशंस यानी बहस, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, यह मंदिरों का अभिन्न अंग है। बैठकर बात करना यह मंदिर का अभिन्न अंग है, लेकिन कौन सी बात? देवता की बात, कल्याण की बात, राष्ट्र कल्याण की बात। घर गृहस्थी के किस्से सुनाना यह मंदिर प्रांगण में नहीं अलाउड होता है, यह होना ही नहीं चाहिए। सांसारिक और दुनियावी बातें का स्थान मंदिर में नहीं है, और यदि आप किसी वजह से व्यथित परेशान हैं तो झोली फैला दीजिए देवता के सामने, लेकिन वहां बैठकर लोग गपबाजी करते हैं, यह एकदम निषेध होना चाहिए। मंदिरों की बहुत बड़ी संस्कृति रही है और वह ज्ञान के स्रोत रहे हैं, और यही कारण है कि भारतीय जीवन पूर्व में हर पहलू के लिए मंदिर पर निर्भर होता चला गया था, क्योंकि वहां ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऊर्जा मिलती है, ज्ञान मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, वहां आपके ग्रह बली होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात वहां शांति मिलती है। और यही कारण है कि किसी का सूर्य, चंद्र या बृहस्पति कमजोर है तो सिर्फ मंदिर में जाकर ध्यान पूर्वक बैठने से समस्याएं दूर होनी शुरू होती हैं। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं ये आपसे। वो बात अवश्य है, हर एक मंदिर में ऐसा नहीं होगा, ऐसी अनुभूतियां हर एक मंदिर में आपको नहीं होंगी, और इसका मुख्य कारण है हमें कुछ व्यवहार कभी नहीं करने चाहिए। जैसे मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं है, मंदिर मात्र म्यूजियम्स नहीं है, मंदिर केवल दर्शन के लिए नहीं है, वहां थोड़ी देर आसन पर बैठना आवश्यक है, या बैठ जाइए, वहां बैठना आवश्यक है, प्रभु के दर्शन आपको ध्यान में करना आवश्यक है, क्योंकि वह ऊर्जा का स्थान है। जब आप अपनी ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा से जोड़ देंगे, स्वयं को भूल जाएंगे, तब ईश्वर को वहां बैठकर प्राप्त करेंगे। शांति से अपने इष्ट पर ध्यान टिका दीजिए। मंदिर में जिनकी भी पूजा आप करते हैं उन पर ध्यान टिकाकर दुनिया को भूल जाइए। मंदिर गप सेंटर्स नहीं है, नुक्कड़ नहीं है जहां पान भी खा रहे हैं और गप कर रहे हैं दुनिया भर की, इधर उधर की। बाधाकारी ग्रहों के, जो भी आपके ग्रहों की बाधाएं हैं, कभी महीने में एक आध बार जाकर वहां बैठकर और उस ग्रह का जप कीजिए जो सिद्ध पीठ है, जहां पर बहुत ईमानदारी से और गहन अनुष्ठान, नियमित पूजा, ध्यान, साधना होती है। आपके वहां पर किए गए जप का 10 गुना शीघ्रता से लाभ मिलता है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा से। मंदिर में कोशिश करें, शुरू में तो धीरे धीरे बोलें, लेकिन मंदिर में मानसिक जप किया करें। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः है तो एक तो ओम भूर्भुवः स्वः,
भ्रामरी तरीके से, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इतना लीन हो जाए अपने प्रभु में कि बस वह जब मन में चलना शुरू हो जाए। देखिए बहुत सारे लोग मंदिर में अपने बच्चों को शांत नहीं रखते, पिकनिक स्पॉट की तरह डील करते हैं। गलत है। आप अपना भी पाप कमा रहे हैं और दूसरों का भी पुण्य में बाधा डाल रहे हैं। हम मंदिरों में धैर्य नहीं रखते, हम मंदिरों में शांति की कामना करते हैं। मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है धक्का मुक्की, भक्त धक्के में नहीं है तो कोई और उसे धक्का देके आगे बढ़ा दे रहा है। धक्का मुक्की, क्या फायदा फिर मंदिर जाने का? प्रसाद लेने के लिए कुछ भी कर सकता है कोई व्यक्ति, क्या फायदा इन सब चीजों से? एक और, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के समय मंदिर जाने से विशेष लाभ होता है। बैठकर वहां पर यदि यज्ञ होता हो तो क्या कहने, अब नहीं भी है तो आप वहां बैठकर 5 मिनट ध्यान करें तो उससे ज्यादा लाभ होगा। और एक चीज मैं खास तौर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम मंदिरों में जाकर ऐसा पैसा फेंकते हैं, मैं इसे बहुत बड़ा पाप मानता हूं। मंदिरों में पैसे मत फेंकिए। आप अपने बच्चे को जरा पैसे फेंक के दीजिएगा, ऐसे आप अपने पति अथवा पत्नी को ऐसे पैसे फेंक के दीजिएगा और देखिएगा क्या करते हैं वो। अरे आजकल तो भिखारी ऐसे पैसा नहीं लेता, वह भी इज्जत के साथ भीख लेना चाहता है, और आप भगवान पे ऐसे पैसा फेंकते हैं। हर मंदिर में दान पात्र है, वहां पर दान डालिए। दान से ही वह उस देवता की सेवा हो पाती है। भगवान को पैसा थोड़ी चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए धन चाहिए, मंदिर के वातावरण के लिए धन चाहिए, उस धन पात्र में डालिए। ऐसे ऐसे करके क्या फेंकना, ये तो पाप तुल्य है। बेइज्जती करते हैं हम अपने ईश्वर की, फिर परिणाम कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। तो अब आपने मंदिर का इतिहास समझ लिया, मंदिर का औचित्य समझ लिया, मंदिर में क्या होता है और किस प्रकार के मंदिर में जाना है, ये सब आपने समझ लिया। मंदिर में आपका व्यवहार कैसा होना है ये आपने समझ लिया। और अगर ये समझ के आपने जीवन में उतार लिया तो जाने मात्र से आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होने लगेगी। और आपने ये भी समझ लिया ना कि घर में देव स्थान कैसे मेंटेन करना है, सुंदर सा सजाकर। लेकिन बहुत सारी प्रतिमाएं मत लगा दीजिएगा, और कैसी प्रतिमाएं बननी है ये भी मैंने आपको बताया। तो फिर जो हमारे जीवन का आधार है उसी के साथ सुख से जिए। हम चले तो आपको बहुत खुशियां दे और आप लोगों को बहुत खुशियां बांटे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।